अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज का 8.13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इन्वेंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें इन्वेंट्री टर्नओवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास एक कंपनी का क्राफ्ट फूड्स का डाटा गिवन है, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसकी कैलकुलेटेड गिवन है, इन्वेंट्री बिगनिंग ऑफ ईयर गिवन है, इन्वेंट्री एंडिंग ऑफ ईयर गिवन है और हमें एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल्स हमें गिवन है। हमें सबसे पहले फाइंड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर हमारे पास हम उस चीज़ को कहते हैं या उस एक फार्मूले को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी कंपनी में जो उसके पास मौजूदा स्टॉक होता है वो कितने टाइम्स एक साल के दौरान, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के दौरान वो एम्प्टी होता है और दोबारा रीफिल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक सोल्यूशन गिवन है जो आपकी हमारी बुक में ही मौजूद है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री से 6.55 टाइम्स, विच मीन्स कि इनका इस कंपनी जिसकी एग्जांपल यूज़ की गई है उसका स्टॉक 6.55 टाइम्स रीफिल होता है या रीस्टॉक किया जाता है। अब जो हमारे पास कंपनी में कुछ चीज़ें गिवन हैं वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमें भी फाइंड आउट करना है। क्राफ्ट इन्वेंट्री टर्नओवर हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें यही फार्मूला यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना है। हमें इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, इसके अलावा हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री को डिवाइडेड बाय 2 करके। हमारे पास यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारे पास इन बिगनिंग की इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री दोनों ही मौजूद हैं, जिसको हमने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए ऐड किया है और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। तो हमारे पास इसको ऐड करने से फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर एक्सेल में यूज़ करने के लिए 3506 प्लस 4096 करेंगे और हम इसमें से इनके ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर का। यानी पहले हमने इसको एडअप कर लेना है और फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड करके आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमने जो फाइंड करना है, अब हमने इसकी एवरेज टर्नओवर फाइंड करना है। उसके लिए हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय हमने जो अभी एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड किया है। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.48, जिसे हमने राउंड ऑफ करने के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे पास आंसर आएगा 6.5 टाइम, जो मीन्स कि क्राफ्ट कंपनी का एक जो टर्नओवर है वो 6.5 टाइम्स उसका टर्नओवर रेशियो आ रहा है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कंपनी का आपके नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू सेल इट्स एवरेज इन्वेंट्री, यानी उसे कितना टाइम लगता है ऑन एवरेज इन्वेंट्री को सेल करने के लिए। उसके लिए हमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। यानी यहाँ से हमें पता चलेगा कि उसको एक टाइम में ऑन एवरेज स्टॉक्स को रीफिल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए हमें साल के जितने दिन होते हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमने अभी प्रीवियसली टर्नओवर रेशो फाइंड आउट किया था उसके थ्रू। हमें पास नंबर ऑफ डेज 365 मौजूद हैं और हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया है अपना 6.5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 समथिंग का। हम इसे दोबारा कर लेते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 3.19, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है 56.1 डेज, जिसे हम इसको अगर राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास 2 आते हैं, लेकिन हम 5 के साथ उससे 6.1 ही रहते हैं, तो हमारे पास 56.1 डेज रिक्वायर्ड है। यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 57 डेज या 56 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारे पास जो पार्ट सी में हमने करना है, पार्ट सी में हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्राफ्ट ऑपरेटिंग साइकिल, यानी उसे इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम चाहते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर के एंडिंग के लिए, उसके बाद उसे अगेन रीफिल करने के लिए या रीसेल करने के लिए। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम उसका लिए कहते हैं कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड
टू सेल एवरेज इन्वेंट्री, यानी जो हमने यहाँ से पार्ट बी में जो आइडेंटिफाई किया था हमें रेशो, हम इसको यूज़ कर रहे होंगे और हमें चाहिए होगा कि हमें इतना जितना अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स कलेक्ट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स हमारे पास गिवन है 45 डेज है। इन केस अगर ये आपको नहीं गिवन होगा तो आप इसको, हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, हम अपना ये वाला फार्मूला यहाँ से करेंगे कि एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन होगा जिसको हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम 365 को डिवाइड करेंगे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो आपको सेपरेटली गिवन होगा। यहाँ इस करंट एग्जांपल में हमें ये 45 डेज गिवन है और हमें यहाँ से हमने अपने नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट कर लिए थे, सो हम यहाँ से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस अगेन हमने यहाँ पर पहले अपना कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री को, उसके बाद हमने यहाँ पर अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को, हमारे पास जो चाहिए एवरेज नंबर ऑफ डेज टू सेल, उसको कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास कितने हमें नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है। उसको हमने किया कि हमने कहा कि हमारे पास 365 डेज गिवन है डिवाइडेड बाय 6.5 टाइम्स, तो ऑन एवरेज हमारे पास 56 डेज आ रहे होते हैं आंसर में, या 56.1 डेज, जिससे आप राउंड ऑफ करना चाहे तो 56 डेज या 57 डेज कर सकते हैं। उसमें अब हमारे पास हमने कहा कि 56 डेज में हम ऐड अप कर देंगे 45 डेज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, हम इक्वल टू कर सकते हैं प्लस, तो हमारे पास ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 101 डेज रिक्वायर्ड है। इसको हमने किस तरह से किया, हमने, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर पे इजीली 56 प्लस 45 कर लेंगे, और अगर जिस तरह के हमने यहाँ किया कि 56 प्लस 45 तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि एक्सेल उसको आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं और हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। अदर ऑप्शन इज़ दैट कि अगर आपको एक्सेल की ज़्यादा नो हाउ है तो आप ये जानते होंगे कि हम एक्सेल को इजीली सेल एड्रेसेस के साथ भी एक्सेल इजीली उसको हमारे फार्मूला को सॉल्व कर सकता है। सो यहाँ पर हमने सेल एड्रेसेस के साथ किया है, जो कि हमारे पास 56 का सेल एड्रेस है और 45 का सेल एड्रेस है, और हमारे पास 101 डेज हमारे पास आ जाते हैं कि यानी इसको टोटल 101 डेज रिक्वायर्ड में उसका एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करता है। आई होप कि अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इसका आप यहाँ पर स्क्रीन को देखने के लिए आप यहाँ से, मैं इसमें से हमने इसका मैंने थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर दिया है, सो आप यहाँ पर इसको पॉज करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको स्टिल कोई इशू है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।